अब इसके बाद आई कहाँ से शुरू हुआ? आई 1 से शुरू हो रहा आई स्टार्टेड फ्रॉम है 0 0 लेस देन 9, दैट इज ट्रू। तो काउंट क्या है? काउंट 1 है काउंट इज 1 1। इसके बाद जे चलना शुरू हुआ, तो जे कहां से चलना शुरू हुआ? जे चलना शुरू हुआ 1 से। Start from 1, तो 1 less than 9, that is true। तो a of I is actually a of 0, that is 12। तो 12 double equals to a of 1, that is 15। तो ये फिक्स्ड रहेगा 12, बस ये j चेंज होगा और अलग अलग नंबर को 12 के साथ चेक किया जाएगा, और जब जब इक्वल होगा तो ये सारा प्रोसेस चलेगा। तो अभी तो इक्वल नहीं हुआ, तो सीधा लूप में क्या होगा? j plus इंक्रीमेंट होगा, तो j will become 2 2। तो 2 less than 9, कंडीशन इज ट्रू। तो 12 इधर तो I फिक्स ही है, बस ये j चेंज हो रहा है। तो a of 2 पे क्या है? a of 2 पे 12 है, तो 12 12 इक्वल। तो सबसे पहले तो काउंट प्लस प्लस काउंट विल बिकम 2। अब a के 9 minus 1, a के 8th पोजीशन पे जो है, a के 8th पोजीशन पे क्या है? 12 है, वो कहां पे जाएगा? a के j पोजीशन पे, जो कि 2 है। तो a के 2 पोजीशन पे 12 जाएगा। तो a का जो 2 पोजीशन है, यू कैन सी, इसको हटा के यहाँ पे आ जाएगा ये 12, एक नया एलिमेंट आ गया, पुराना वाला रिप्लेस हो गया। अंडरस्टूड? अब इसके बाद n माइनस माइनस, क्योंकि इसको तो उधर लेके चले गए तो यहाँ पे अब तो ही जाना है, तो इसलिए हमारा जो n है वो डिक्रीज होके हो जाएगा 8। क्लियर? उसके बाद अगर j माइनस माइनस नहीं करेंगे तो सीधा ये j प्लस प्लस हो जाएगा, और j हमारा यहाँ से आगे बढ़ के 3 ये इस वाले पॉइंट पे चला जाएगा, और 12 छूटा रह जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या किया है? j को माइनस माइनस किया है, j विल बिकम 1। लेकिन इसके बाद फिर जब ये j प्लस प्लस होगा तो j विल गो बैक टू 2। तो फिर से चेक होगा a of I, जो कि फिक्स भी है, लेकिन a of j मतलब a of 2। तो a of 2 पे स्टिल दैट इज न्यू वैल्यू 12, तो फिर से ट्रू। तो काउंट प्लस प्लस, तो काउंट विल बिकम 3, काउंट विल बिकम 3। तो बिकॉज़ काउंट 3 हो गया, तो यहाँ पे a of j, तो a of j is currently again a of 2। तो a of 2 पे क्या जाएगा? a of n minus 1, that is 8 minus 1 7। तो 7th पोजीशन पे क्या है? 15। तो a of 2 पे चला गया 15, मतलब 12 को हटा के यहाँ पे आ गया 15। क्लियर? इसके बाद फिर n माइनस माइनस, क्योंकि इस 15 को तो उधर लेके चलेंगे तो काउंट इधर ही हो जाएगा ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर से? n माइनस माइनस, n will become 7। Is that clear? उसके बाद j को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि चलो अभी तो हमें तो दिख रहा है 15 है, लेकिन हो सकता था यहाँ पे भी 12 भी होता, तो फिर से 12 भी आता, तो फिर से हमें चेक करना पड़ता है। Is that clear? तो हर बार n माइनस माइनस करके j को भी माइनस माइनस करना पड़ेगा, j will become 1। इसके बाद फिर j प्लस प्लस will become 2। अब ये चेक क्या होगा? 2 less than 7, condition is true। तो a of I is 12, but a of j मतलब a of 2 क्या है? 15 है। तो अब ये अनइक्वल है, तो फिर j आगे बढ़ेगा। ओके, तो j प्लस प्लस j will become 3। तो j is 3। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड पोजीशन पे 17 है, तो that is false। फिर j प्लस प्लस j will be 4 less than 7, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है? 15 है, that is also equal। तो फिर j प्लस प्लस j will become 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या है? फिफ्थ पोजीशन पे 18 है, that is also false। तो फिर j प्लस प्लस j will become 6। तो यहाँ पे 6 less than 7, that is 2। तो सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है? सिक्स्थ पोजीशन पे 12 है, तो
12 डबल इक्वल्स टू 12, तो काउंट प्लस प्लस काउंट विल बिकम 4. अब यहाँ पे a of j, तो a of j is actually a of 6. a of 6 पे क्या जाएगा? 7 minus 1 a of 6 ही जाएगा. a of 6 मतलब 12 ही जाएगा. तो 12 will go to a of 6 position. तो 12 will be back here only. But उसके बाद actually क्या होगा? n minus minus हो जाएगा. n हमारा कम हो गया, यानी वो एलिमिनेट हो गया. Is that clear? तो n has become 6. इसके बाद n minus minus के बाद j minus minus होगा. तो j कहाँ पे चला जाएगा? j will go to 5. अब यहाँ पे j has become 5, लेकिन j plus plus होके j will become 6. और कंडीशन क्या चेक होगा? 6 less than 6. तो anyhow ये कंडीशन फेल हो गया. तो लूप, इनर लूप जब फेल होगा तो यहाँ से नीचे आके प्रिंट किया जाएगा a of i, that is a of 0 12. तो प्रिंट होगा 12 is count, that is 4. 12 is 4 times. ये प्रिंट होने के बाद अब i इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस, तो i will become 1. And same process will repeat now. कंडीशन चेक होगा 1 less than n is 6. फिर से काउंट क्या हो जाएगा? काउंट will become 1. और फिर j कहाँ से शुरू होगा? 1 plus 1. j will start from 2. तो 2 less than 6 condition is true. तो a of 1 is 15. तो देखते जाओ 15 double equals to a of j. a of j is 2. तो a of 2 is 15. तो 15 double equals to 15 is true. तो count plus plus count will become 1 2. अब a of n minus 1, तो a of n minus 1 क्या होगा? a of 5. तो a of 5 में क्या है? 18. तो 18 को कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा? a of 2 पे. तो a of 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा 18. तो 15 इक्वल था, तो 15 को रिप्लेस किया जाएगा. 15 रिप्लेस होके 18 यहाँ पे आ गया. तो बिकॉज़ 18 इधर चला गया तो इधर को 18 काउंट हो जाएगा. तो यहाँ पे n minus minus n will become 5. फिर j को हमें पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है 15 ही यहाँ से आता. Is that clear? तो j minus minus j will become 1. अब इसके बाद फिर यहाँ j plus plus, तो j will become 2. अब कंडीशन चेक होगा 2 less than 5. तो कंडीशन is true. तो a of i, that is 15, equals to a of j, मतलब a of 2, that is now 18. So that is false. तो फिर j plus plus j will become 3. तो a of third position पे क्या है? 17. a of third position पे 17, that is false. तो फिर j plus plus j will become 4. तो a of fourth position पे क्या है? a of fourth position पे 15 है, that is equal. तो फिर count plus plus count will become 3. तो अब count के बाद a of n minus 1, a of fourth position, your fourth position is 15. Your fourth position is 15. तो 15 कहाँ पे जाएगा? 15 will go to a of fourth position. j हमारा क्या है? j is actually, j हम यहाँ पे चेक कर रहे थे ना, यहाँ पे j हमारा 4 है. तो j is 4. तो fourth position पे 15 जाएगा. तो इसको हमने चेक किया ना 15. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये 18 आ जाएगा. So now that was correct, right? n को हमने 5 कर दिया था, that's correct. Now n minus minus n को अभी हमें कम करना पड़ेगा. n will become 4. तो n will come here. इसके बाद j minus minus, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 15 ही आ गया हो, तो j को minus minus करके 3 करना होगा. लेकिन अब j plus plus j will become 4. तो यहाँ पे 4 less than 4 condition is false.
तो फिर इट विल कम डाउन एंड ये प्रिंट किया जाएगा a of I that is 15. तो 15 is 3 times. ये होने के बाद फिर यहां से I प्लस प्लस I will become 2. अब फिर से काउंट क्या हो जाएगा? काउंट will become 1. अब J कहां से शुरू होगा? J will start from this is I actually. So J will start from I is already 2. तो 2 less than 4 condition is true. तो यहाँ पे 2 plus 1 J will start from 3. So now A of I equal A of 2. A of 2 is 18. So 18 double equals to A of J. A of J is A of 3. A of 3 is 17. So 18 double equals to 17 is false. So फिर J plus plus. So J will become 4. So 4 less than 4. But ये 18 हमारे अपने नंबर मिस कर दिया है. 18 एक ही बार है ना? Yes sir. Okay. 18 तो हमारा इधर चला गया, right? अब ये 18 को चेक करते हैं. That's true. यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ पे कुछ और था. Okay, anyway, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गए. It will come down A of I. A of I is actually 18. So 18 is how many times? 1 time. 18 is 1 time. 18 is 1 time. After that I plus plus I will become 3. तो यहाँ पे condition will be 3 less than 4 condition is true. So count equals to 1. Count will become again 1. अब यहाँ पे J कहाँ से शुरू होगा? J will start from 4. So J will start from 4. तो condition will be 4 less than 4, that is false. तो ये false हो गया, सीधा यहाँ पे कंट्रोल नीचे आएगा. तो A of I is actually A of 3. A of 3 क्या है? 17 है. So it will print A of I that is 17. So 17 is how many times? 17 is 1 time. 17 is 1 time. तो इस तरह से you can see n हमारा कहाँ पे है? n हमारा 4 पे है. तो स्टार्टिंग का जो 4 एलिमेंट है, वो हमारा यूनिक एलिमेंट है. इस पूरे एरे का ये यूनिक एलिमेंट है. 12, 15, 18 और 17. बस इसको यहाँ से इधर लेके बस लूप हम यहाँ तक ही चला रहे हैं. तो 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे. तो फ्रीक्वेंसी तो प्रिंट हो ही हो गया. बट अभी बाकी बहुत सारा प्रोग्राम बस यहाँ पे इफ को यूज करके बाकी सारा प्रोग्राम भी सॉल्व होगा. जैसे अगर क्वेश्चन होता है प्रिंट ऑल द एलिमेंट दैट इज ओनली 1 टाइम, तो अब यहाँ लिख देते हैं अगर काउंट एक ही रह रहा है तभी प्रिंट हो. इज दैट क्लियर? या फिर क्वेश्चन होता है प्रिंट ऑल डुप्लीकेट एलिमेंट्स, तो काउंट ग्रेटर देन 1. I mean count greater than 1. So lot many questions will be solved again by this logic. All together बस ये 2-3 स्टेप है जो हमें प्रॉपर्ली याद रहना है. That will solve many other questions. If any